हेलो दोस्तों, आज हम अर्जुना का करंट अफेयर करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर मई तक का आपको पूरा डाटा मिलेगा बढ़िया। तो एक नंबर ध्यान से आप देखिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से भी समझाने वाला हूं। इसी प्रकार से हमारा जो वीडियो है कंटिन्यू आते रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले है इसमें पद्म अलंकरण 2023। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 जनवरी की बात है। कब की बात है? 25 जनवरी, जस्ट नए साल के बाद की बात है। ठीक है, पद्म पुरस्कार की घोषणा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? 6 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला, इसको याद रखिएगा। 9 जने को मिला पद्म भूषण और 91 जने को मिला क्या? पद्म श्री। तो 3 प्रकार का है। यहाँ पर आपको कूट मिलाओ करके प्रश्न पूछ सकता है। तो 6 जने को मिला है पद्म भूषण, सॉरी पद्म विभूषण। 9 जने को मिला पद्म भूषण और 91 लोगों को मिला है क्या? पद्मश्री। तो ये आपको याद रखना है। तो 6 6 9 91, 6 9 91 याद हो गया दोस्तों। तो मैंने क्या बोला? पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा क्या रहेगा? पद्मश्री। तो इस प्रकार से इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, जिनमें से ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को मिला है। तो पहला कौन है? पहला है ऊषा बारले। ऊषा बारले जो कि पंडवानी कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला डोमार सिंह कुंवर, ये नाचा कलाकार है। कौन है दोस्तों? नाचा कलाकार, बहुत अच्छा नाचा कलाकार है। अगला कौन है? अजय कुमार मंडावी। अजय कुमार मंडावी ये जो है काष्ठ शिल्पकार है, लकड़ी से विभिन्न प्रकार का जो भी है ये निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी कला दिखाते हैं, लकड़ी से नई नई चीजों का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। तो कौन कौन है यहाँ पर? तो पहला कौन है? ऊषा बारले, दूसरा कौन है? डोमार सिंह कुंवर और तीसरा कौन है? अजय कुमार मंडावी। दोस्तों ये जो है मैच दी फॉलोइंग करके भी पूछ सकता है। तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है कि ऊषा बारले जो है वो पंडवानी से संबंधित है, डोमार सिंह जो है वो नाचा कलाकार है और अजय कुमार जो है वो काष्ठ शिल्पकार है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में एग्जैक्ट पूछ सकता है। तो आपको ये आंकड़े याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में पद्म अलंकरणों की संख्या 36 हो गई है। ध्यान देंगे, कुल व्यक्तियों की बात करेंगे तो 33 है, लेकिन 33 लोगों को कुल 36 सम्मान प्राप्त हुआ है। अर्थात अलंकरणों की संख्या जो है वो 36 है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या बोलेंगे, पद्म अलंकृतों की संख्या बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? तो 33। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलंकृतों बोलेगा तो 33 है, अलंकरण की संख्या बोलेगा तो 36 हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब किसी को तो कोई पुरस्कार 2 या 3 बार मिला होगा। तो किन को मिला है? तो पहला कौन है भाई? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर को 2 पुरस्कार मिला है, पद्मश्री और पद्म भूषण। पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक है, अब देखिए तीजन बाई, इनको 3 तो मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इनको 3 सम्मान मिला है। तो इसको याद रखिएगा आप। हबीब तनवीर जो है उनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और जो तीजन भाई हैं उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग चर्चित व्यक्तित्व की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल। छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल कौन है बोलेंगे तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के राज्य के नए राज्यपाल कौन है बोलेंगे तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कब ग्रहण किया भाई पद? तो 23 फरवरी 2023 के बाद। देखिए 23 डबल 23 इधर भी है, 23 इधर भी है, तो 23 तो 23 फरवरी 2023 इस दिन इन्होंने पद ग्रहण किया। ठीक है, तो इन्होंने किनका स्थान लिया? तो हमारी जो अनसुईया उइके जी थी उनका इन्होंने स्थान लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये कहां थे पहले? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। कहां से थे ये? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, और राजभवन के दरबार में इन्होंने क्या लिया? शपथ लिया। तो इनको शपथ तो किसने दिलाया? तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं अनूप कुमार गोस्वामी, इन्होंने इनको शपथ दिलाया। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अनुसुईया उइके यहां से चली गई, तो वहां का वो कहां चली गई? तो अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है।
तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा। जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन, उनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे अनुसुईया उइके जी, इनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा। इनमें से कोई पूछ सकता है छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल जो थे, जो अनुसुईया उइके जी, उनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, ऐसा प्रश्न बोलेगा तो मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। और विश्वभूषण हरिचंदन, इसके पहले कौन से राज्य के राज्यपाल रहे थे, बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश के रहे थे। ठीक है दोस्तों। और किस तिथि को बोलेगा तो 23 फरवरी 2023 इस तिथि को इन्होंने पद ग्रहण किया। तो ये पूरे आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास राज्यपाल की सूची है। तो राज्यपाल की सूची आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला राज्यपाल कौन था, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। पहला राज्यपाल कौन था, दिनेश नंदन सहाय, दिनेश नंदन सहाय। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कौन था, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं इसको। सेठ शिंदे नरसिम्हन। आप मेरे साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा, एकदम इजी है। सेठ शिंदे नरसिम्हन शेखर राम नरेश। हो गया याद आपको। अभी देखो 5 जने का नाम याद हो गया। ठीक है। सबसे पहले कौन था, दिनेश नंदन सहाय थे। उसके बाद कौन कौन आया, तो सेठ शिंदे नरसिम्हन, सेठ शिंदे नरसिम्हन शेखर राम नरेश। हो गया 5 जने को याद। उसके बाद आपको ये तो मालूम ही होगा, करंट से 2018 में कौन थे, बलराम दास जी टंडन। उसके बाद आनंदीबाई पटेल, ये कार्यवाहक आई थी कुछ समय के लिए। अब अनुसुईया उइके, और लेटेस्ट में भी कौन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन। तो डाटा आपको याद रहेगा। ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन थे भाई, दिनेश नंदन सहाय। सबसे पहले कौन थे, दिनेश नंदन सहाय। ठीक है। उसके बाद कौन आया जी, सबसे पहले देखो दिनेश नंदन सहाय। उसके बाद सेठ, सेठ से कौन आ जाएगा, केएम सेठ। उसके बाद शिंदे, तो शिंदे से कौन है, सुशील कुमार शिंदे। ठीक है। तो सेठ शिंदे नरसिम्हन, नरसिम्हन से SL नरसिम्हन। शेखर, शेखर से शेखर दत्त, नॉट संजय दत्त। कौन है जी, ये शेखर दत्त है ना। ठीक है। उसके बाद कौन है, राम नरेश यादव, राम नरेश यादव। ठीक है जी, ये कार्यवाहक थे। उसके बाद कौन है, बलराम दास जी टंडन। उसके बाद कौन थे, आनंदीबाई पटेल, आनंदीबाई पटेल। उसके बाद कौन थे, अनुसुईया उइके। और उसके बाद कौन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन। इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि ये जो सुशील कुमार शिंदे थे, ये कार्यवाहक थे। ठीक है। राम नरेश यादव, ये भी कार्यवाहक है। और आनंदीबाई पटेल, ये भी कौन है बोलेंगे तो कार्यवाहक। तो यहाँ पर 3 जने कार्यवाहक रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, और एक जाएगा तीसरा। तो 3 जने यहाँ पर कार्यवाहक रह चुके हैं। तो पहला कौन है बोलेंगे तो सुशील कुमार शिंदे, दूसरा कौन है बोलेंगे तो राम नरेश यादव, और तीसरा कौन है, आनंदीबाई पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, तो हमारे नए न्यायाधीश बने हैं। कौन है, रमेश सिन्हा। इसके पहले ध्यान देंगे, इनके पहले कौन था जी, अरूप कुमार गोस्वामी जी। अरूप कुमार गोस्वामी जी का इन्होंने स्थान लिया। तो किन्होंने स्थान लिया बोलेंगे तो रमेश सिन्हा ने स्थान लिया। ठीक है। इनकी नियुक्ति तिथि कब है, 29 मार्च 2023। याद रखिएगा इसको। क्रम भी पूछ सकता है कि रमेश सिन्हा कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, तो कौन से क्रम के हैं भाई, 15वें क्रम के हैं। ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया मैंने किनका स्थान लिया, वही बता दिया मैंने आपको। ठीक है। लेकिन जस्ट इनके पहले गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज डाटा आपको याद रखना है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है। नियुक्ति थी कब रही थी, तो बोलेंगे तो 29 मार्च 2023। इनका क्रम कौन सा बोलेंगे तो 15वां क्रम है। कि इनका स्थान लिया बोलेंगे तो न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया। लेकिन इनके जस्ट पहले कार्यवाहक किनको चुना गया था, बोलेंगे तो गौतम भादुड़ी, इनको कार्यवाहक न्यायाधीश चुना गया था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इतने सारे आंकड़े हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला, संतराम नेताम। संतराम नेताम छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो भाई नया नया कैसे बन गया, कुछ तो रीजन रहा होगा। अच्छा, तो इन्होंने कब ग्रहण किया पद, 4 जनवरी 2023 की बात है। कब की बात है, 4 जनवरी 2023। नया नया साल की बात है, 4 जनवरी 2023। ठीक है। तो इन्होंने किनका स्थान लिया, मनोज सिंह मंडावी का। कौन थे, मनोज सिंह मंडावी। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है,
केशकाल विधानसभा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज याद रखिएगा इसमें, ये जो हमारे संतराम नेताम है ये दूसरी बार विधायक है उस क्षेत्र से। केशकाल विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से दूसरी बार विधायक है। अब नए उपाध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि इनके पहले जो थे कौन थे बोलेंगे तो मनोज मंडावी, इनका आकस्मिक निधन हो गया था। मनोज मंडावी जो इनके पहले जस्ट उपाध्यक्ष थे उनका क्या हो गया? निधन हो गया। अतः लेटेस्ट में किनको बनाया गया बोलेंगे तो संतराम नेताम को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पदभार ग्रहण तिथि कौन सी है? 4 जनवरी 2023 है। किनका स्थान लिया बोलेंगे तो मनोज मंडावी का स्थान लिया। कौन से क्षेत्र में बोलेंगे तो केशकाल विधानसभा क्षेत्र है। और एक चीज और याद रखना है इसमें, संतराम नेताम जो है वो यहाँ से दूसरी बार विधायक हैं। आजकल कूट में क्वेश्चन आ रहा है तो कूट में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको वो आंकड़े याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्षों की सूची। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो टोटल देखिए यहाँ पर कितने देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं, लेकिन विधानसभा कार्यकाल जो है केवल 5 बढ़ रहा है। प्रथम विधानसभा जो था उसमें 2 लोग बने थे उपाध्यक्ष। तो पहले कौन थे? बनवारी लाल अग्रवाल। पहला कौन था? बनवारी लाल अग्रवाल। और उसी में एक जना को बनाया गया था, कौन थे? धर्मजीत सिंह को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला कौन था? बनवारी लाल अग्रवाल। इनका स्थान किसने लिया था? धर्मजीत सिंह ने लिया था। उसके बाद इसका एक और ट्रिक है अपने पास, द्वितीय तृतीय चतुर्थ का। बद्री नारायण बद्री, देखिए यहाँ पर तीनों भगवान के नाम लग रहे हैं, नहीं बद्री फिर नारायण फिर बद्री। तो बद्री से बद्रीधर दीवान, नारायण से नारायण चंदेल, बद्री से फिर से बद्रीधर दीवान। तो इस प्रकार से क्रम से आ रहा है पूरा आपको। ठीक है, तो बद्रीधर दीवान, नारायण चंदेल, फिर से बद्रीधर दीवान। तो सेकंड और चतुर्थ में बद्रीधर दीवान आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो आपको लेटेस्ट है, ये तो आपको मालूम ही है, मैंने भी आपको बताया। जो मनोज सिंह मंडावी हैं पंचम विधानसभा में थे अभी, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। उसके बाद उनके निधन के पश्चात कौन आया हमारे बोलेंगे तो संतराम नेताम जी आए हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। नारायण चंदेल, नारायण प्रसाद चंदेल को बोल देखते हैं क्या होता है इनके पास। तो ये जो नारायण प्रसाद चंदेल हैं लेटेस्ट में कौन है बोलेंगे तो ये नेता प्रतिपक्ष है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये कौन है बोलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष है। तो ये कब बने? 18 अगस्त 2022 की बात है। कब की बात है? 18 अगस्त 2022। तो फिर से देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से उपाध्यक्ष बने थे नए, उसी प्रकार से क्या बने हैं? नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो इनके पहले भी तो कोई रहा होगा ना, तो कौन रहा था भाई? धर्मलाल कौशिक जी थे। कौन थे? धर्मलाल कौशिक जी थे, जिन्होंने इनका स्थान लिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे यहां पर धर्मजीत सिंह थे। यहां पर कौन थे? यहां पर थे हमारे धर्मजीत सिंह थे। तो यहां और आपको याद रखना है कि यहां पर धर्मजीत सिंह नहीं है, यहां पर कौन थे जी? धर्मलाल कौशिक है। याद रखिएगा इसको, आप मिक्स मत कर देना। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? धर्मलाल जी कौशिक का स्थान लिया है। और कहाँ की बात है? तो जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र की बात है। ठीक है, 5वीं विधानसभा क्षेत्र में शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। किनको बोलेंगे तो नारायण चंदेल को। और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंकड़ा पे याद रखिएगा। अब अगला आंकड़ा देख लेते हैं अपन लोग से। यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास पंचम विधानसभा जो है वहां पर फिर से हमारे पास कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो कौन कौन है? नारायण चंदेल जो लेटेस्ट में है, और इन्होंने किनका स्थान लिया था? धर्मलाल कौशिक का स्थान लिया था। तो इनके पहले जो 1 2 3 4 विधानसभा हो चुका है। तो 4 विधानसभा में फिर से है। तो इसका मैंने याद करने के फिर से ट्रिक बनाया है। नंद महेंद्र रविंद्र, देखिए द तीनों में द है, तो नंद महेंद्र रविंद्र याद रहेगा। फिर से क्या बोला मैंने? नंद महेंद्र और रविंद्र, 3 जने हैं। तो नंद महेंद्र रविंद्र, नंद महेंद्र रविंद्र। ठीक है, तो नंद से क्या हो जाएगा? नंद कुमार साय, महेंद्र से महेंद्र कर्मा, रविंद्र से रविंद्र चौबे। ठीक है दोस्तों, अब इनको तो आप जानते हैं, टीएस सिंहदेव जो माननीय हमारे लेटेस्ट में उप मुख्यमंत्री है। ये चतुर्थ कौन थे? नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो डाटा भी याद रखिएगा। और अभी टीएस सिंहदेव से क्वेश्चन भी पूछ सकता है।
और ये कौन से विधानसभा से क्रम में थे बोलेंगे तो चतुर्थ विधानसभा क्रम में थे ये। ठीक है दोस्तों, ये डाटा भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यासी जैन, यासी जैन कौन है? ये जो है ना पर्वतारोही है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर्वत को फतह किया है लेटेस्ट अभी। कब की बात है? तो 17 मई 2023 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ठीक है, 15 सदस्यीय टीम के साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ठीक है, आपको ये मालूम होगा कि ये जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ है बोलेंगे तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है। और एक चीज और अच्छी बात है इसमें कि ये जो हमारे रायगढ़ की बेटी है, कौन है? यासी जैन। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ 4 महाद्वीप की ऊंची चोटियों पर फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही बन गई है। ठीक है, तो इन्होंने 4 महाद्वीप की ऊंची चोटी का फतह कर लिया है। तो 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं इसको हम याद कर लेते हैं। इसको मैंने फिर से एक ट्रिक बनाया है, कल एक ब्रश, याद रहेगा, कल एक ब्रश। कल से किलिमंजारो, एक से एकांकागुआ, अब ब्रश से एल्ब्रूस, और सब में मांड तो लगा हुआ है, याद रखेंगे ना। ठीक है, तो कल एक ब्रश, कल से किलिमंजारो, एक से एकांकागुआ, ब्रश से एल्ब्रूस, 3 चीज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अपन लोग हाइट भी देख लेते हैं। किलिमंजारो का हाइट कितना है? 5,895 मीटर। एकांकागुआ ये है दक्षिण अमेरिका में, याद रखेंगे इसको, इसका है 59-62 मीटर। कितना है? 59-62 मीटर। अगला, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रूस। इसको ऐसे याद रखिएगा, हम लोग ब्रश करते हैं तो 56 प्रकार के ब्रश करके हम तो इसे यूज करके फेंक देते हैं। बोलते हैं ना कई लोग, हम किसी को बोलते नहीं तुम्हारे जैसा 56 लोग हैं, मतलब हम 56 प्रकार के ब्रश जो है उसको पर के ऐसे ही फेंक देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा? ये 56-42 याद रहेगा आपको। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने तो देख ही लिया। तो ट्रिक है दोस्तों, कल एक ब्रश, फिर अगला क्या है? माउंट एवरेस्ट। डाटा को याद रखिएगा आप। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते देख लीजिए। कहाँ का पता किया? तो माउंट एवरेस्ट का पता किया। कुल कितने महाद्वीप की ऊंची चोटी में पता किया? तो 4 महाद्वीप हो गया है। ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। इनके हाइट भी पूछा जा सकता है, तो इनका हाइट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सुमेलित करिए करके भी आ सकता है कि कौन कहाँ से संबंधित है, तो ये इस प्रकार से आएगा। तो आपको ये डाटा लेटेस्ट याद रखना है कि कौन कहाँ से है, ये यहाँ से, तो इस प्रकार से कौन कहाँ से है ये डाटा भी याद रखेंगे। मैच दी फॉलोइंग में पूछ सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला अपने पास कौन? चित्रसेन साहू। ये कहाँ गए? तो ये माउंट एकांकागुआ, ये जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, वहां फतह किया है। ये जो माउंट एकांकागुआ है कहाँ है बोलेंगे तो अर्जेंटीना में है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इसकी हाइट बताया था, 59-62 मीटर, याद रहेगा आपको। इनकी क्वालिटी देखिए, चित्रसेन साहू, इनको हाफ ह्यूमन रोबोट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाफ ह्यूमन रोबोट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके दोनों पैर कैसे है बोलेंगे तो कृत्रिम है। कैसा है? दोनों पैर कैसा है जी? कृत्रिम है। ठीक है, और इन्होंने -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 12 दिन के मुश्किल सफर में इसको तय किया है। इनके बारे में एक और फैक्ट है बढ़िया वाला। नवंबर 2022 में छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने चित्रसेन साहू को स्टेट आइकॉन छत्तीसगढ़ बनाया गया है। तो इसको डाटा याद रखिएगा कि चित्रसेन साहू को स्टेट आइकॉन छत्तीसगढ़ किनके द्वारा बनाया गया था? तो आयोग कौन सा है? छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग। इनके माध्यम से इनको ये बनाया गया है। इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इन्होंने दोनों कृत्रिम पैर से दुनिया के 7 महाद्वीपों में से 4 महाद्वीप की ऊंची चोटी पर फतह कर लिया है। ठीक है, अब वो 4 महाद्वीप फिर से कौन कौन से हैं? तो फिर से याद रखिएगा आप। हमने इसके पहले ट्रिक था कल एक ब्रश, कल एक ब्रश। तो यहाँ पर कल तो है, कल यहाँ भी सबसे पहले आएगा कल। कल से क्या हो जाएगा? किलिमंजारो। लेकिन कल कोजी, अब इसका नया ट्रिक बन गया ना। ट्रिक कैसे बनेगा? कल कोजी ब्रश 1, कल कोजी ब्रश 1। तो ट्रिक है इसका याद रखिएगा, थोड़ा चेंज हो गया। कल कोजी ब्रश 1, कल कोजी ब्रश 1। फिर से बोलो, आप 2-4 बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। वहां पर क्या था? कल एक ब्रश था, यहाँ पर क्या जाएगा? कल कोजी ब्रश 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब कौन क्या देख लेते हैं। कल से क्या हो जाएगा दोस्तों? कल से किलिमंजारो, कोजी से कोजी अस्को, ब्रश से एल्ब्रूस,
एक से एकांगा गुआ हो गया, आपको याद हो गया होगा। कल से किली बंजारो, कोजी से कोजी एस्को, ब्रश से एलब्रूस, एक से एकांगा गुआ। तीन चीज क्या है तो हमने पहले से देख लिया है, ठीक है। आपको और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कोजी, कोजी से क्या हो जाएगा, कोजी से क्या हो जाएगा, कोजी एस्को। इसकी हाइट कितना है, 22-28 मीटर। कितना है दोस्तों, 22-28 मीटर। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे का, प्रज्ञा नायक। अभी लेटेस्ट आपको मालूम होगा, क्या मालूम है कि 12 मई 2023 की बात है, रिजल्ट जारी हुआ 2021 का लोक सेवा आयोग का। तो टॉपर कौन कौन है उसको देख लेते हैं। पहला कौन है, प्रज्ञा नायक, अनन्या अग्रवाल, और तीसरा कौन है, शशांक गोयल। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए 2 लड़कियों ने टॉपर किया है, टॉप में है। पहला कौन है, प्रज्ञा नायक, दूसरा कौन है, अनन्या अग्रवाल, और तीसरा कौन है, शशांक गोयल। ठीक है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला, साक्षी मुदलियार। साक्षी मुदलियार, इन्होंने क्या किया, आईएएस की एग्जाम होता है, आईएएस जैसा एक आईएएस होता है नहीं, आईएएस होता है, उसी क्या होता है, आईईएस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसका एग्जाम जो 2022 में हुआ, ये महिला वर्ग में पूरे देश में टॉपर रही, पूरे देश में टॉपर रही महिला वर्ग में, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ओवरऑल जो है इनका रैंक जो कितना है बोलेंगे तो ओवरऑल इनको 17वां रैंक मिला, लेकिन महिला वर्ग में पूरे देश में क्या रही है, टॉपर रही है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन, कृष्ण कुमार सोनी जी, कृष्ण कुमार सोनी जी, ठीक है। तो इनका क्या है भाई, ये ऐसे याद रखना इसको, कृष्ण कुमार सोनी, कृष्ण से कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान ने कुछ बहुत बढ़िया खतरनाक स्पेशल काम किया, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया है। तो क्या काम किया है, तो कहां से है ये, नवापारा राजिम के हैं। कहां से हैं, नवापारा राजिम के हैं। क्या किया इन्होंने, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन्होंने पैदल यात्रा किया, 3580 किलोमीटर तक। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3580 किलोमीटर तक इन्होंने पैदल यात्रा किया, ठीक है। तो कब किया भाई, तो साल के आरंभ में शुरू किया था। कब किया था, साल के आरंभ में। डेट की बात कब है, 5 जनवरी 2023 की बात है। तो कहां से शुरू किया, तो महात्मा गांधी स्मारक से। कन्याकुमारी में एक जगह है महात्मा गांधी स्मारक, वहां से शुरू किया, ठीक है। और ये जो है ना, वो 24 फरवरी 2023 को लाल चौक पर यात्रा समाप्त किया। तो डेट याद रखिएगा, जनवरी की स्टार्टिंग में 5 जनवरी को इन्होंने यात्रा शुरू किया, और 24 फरवरी को ये वहां पर पहुंच गए श्रीनगर में, ठीक है। तो इनको कितना समय लगा भाई, तो 50 दिन 5 घंटा लगा। कितना लगा, 50 दिन 5 घंटा, और 12 राज्यों से गुजरते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत नारे के साथ इन्होंने पद यात्रा किया। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे डाटा है हमारे पास आईएएस पी दयानंद। इसके बारे में एक डाटा आपको याद रखना है, इनको मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुना गया है, ये लेटेस्ट नया है, इनको आप याद रखिएगा। क्यों चुना गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2023 के अंत में अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। तो पी दयानंद, पी दयानंद, ठीक है, इसको याद रखना आपको। दया से कुछ याद आ रहा है क्या आपको, हाँ वही सीआईडी में एक दिन दया था, वो किसी पर दया नहीं करता, और यहाँ पर दया है। इनको क्या बनाया गया है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है, ठीक है। अगला लास्ट इस वीडियो का, कीर्ति चक्र से सम्मानित छत्तीसगढ़ के जाबाज सिपाही। तो 3 सिपाही है, फिर से मैंने ट्रिक बनाया है। दीपक सोढ़ी श्रवण, इसको आप याद कर लो, क्या लिखा है, दीपक सोढ़ी श्रवण। दीपक से दीपक भारद्वाज, सोढ़ी से सोढ़ी नारायण, श्रवण से श्रवण कश्यप। इन तीनों को पुरस्कार, इन तीनों को जो है ना वो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कब किया गया, 9 मई 2023 की बात, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना 3 अप्रैल 2023 को बीजापुर जिले का एक क्षेत्र है तर्रेम थाना क्षेत्र, वहां के टेकल गुड़ेम नामक स्थान में नक्सली हमले में इनको मतलब ये शहीद हो गए थे। तो इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए तो फिर आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।